श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत्यः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभः श्रीरामानन्दा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत्यः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं। सभी कलौनीवासी भक्तगण भाई बंधु माता बहनें सभी आने की कृपा करें। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की बड़ी ताल बजाते हुए हमें रास्तों की
जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों की शामिल नहीं हो तुम ही तो हो शिव ब्रह्मा का संगम 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 सब कुछ तुम्हारा सब तुमको अर्पण सब कुछ तुम्हारा सब तुमको अर्पण हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के शामिल नहीं हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों में शामिल नहीं हो छाया दिलों में है चमका तेरा छाया दिलों में युवता घेरा छाया दिलों में है चमका तेरा छाया दिलों में युवता घेरा तन्हाइयों में है मन मेरा गहरा तन्हाइयों में मन मेरा मेरा खिलते हुआ बन के सवेरा हमें तेरे चरणों के शामिल गए खिलते हुआ प्रभुआ सवेरा हमें तेरे रास्तों की जरूरत नहीं है हमें रास्तों की सभी करता हो जाते हुए हो हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे चरणों के शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के दिशा मिल गई है गलियों में तू है फूलों में तू है गलियों में तू है फूलों में तू है सागर की लहरों में एक तू ही तू है सागर की
हो जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, जन जन की सेवा यही मेरी पूजा। तुम ही हो तुम मेरे तन का ये दूजा, तुम हो कोई न दूजा। तुम से मेरा ये रोशन सवेरा, हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गई है। तुम से मेरा रोशन सवेरा, हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गई है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गई है। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय हो। सभी श्रोतागणों को राधे राधे, जय श्री सीताराम। आपके मध्य में ये ज्ञान में गंगा बह रही है। ये ऋषियों की बड़ी कृपा है कि हमें इस गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये गंगा डाली बाई डाली आई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को दी, और वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को दी है। और सुखदेव जी महाराज ने ये गंगा परीक्षित महाराज को सुनाई है। बोलो गंगा मैया की जय। कल आपने श्रवण किया भगवान का विवाह, और भगवान का विवाह किस प्रकार हुआ। मां रुक्मिणी भगवान को मनी मन प्रेम करती हैं, और पंडित जी महाराज से कहते हैं, पंडित जी महाराज मेरा भैया मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, पर मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, तो आप मेरा ये पत्र ले जाओ और भगवान को ये संदेश दे दो। तो कैसे माँ लिख रही है पत्र। पाती लिखने लगी दासी मेरी, कर दो दूर उदासी। लिखने लगी दासी कर दो उदासी। मेरी कर दे
ध्यान तुम आए मैं मर जाऊंगी फांसी लिखने लगी दासी कर दे आते निकल लगी दासी करे देव दासी माँ ने पत्र लिखा और ब्राह्मण देव से कहा प्रभु जी जल्द से जल्द ले जाओ और भगवान को ये पत्र देना। पंडित जी महाराज बुढ़े हो चुके थे तो धीरे धीरे जा रहे हैं और एक बगीचे में जाकर आराम करने लग जाते हैं। भगवान कहने लगे ये तो रास्ते में ही सो गए, इन्हें आने में समय लगेगा और ऐसे तो देर हो जाएगी। तो भगवान उन्हें माया से अपने द्वारिका के बाग में पहुंचा देते हैं और बाबा जब उठ के देखते हैं तो पूछते हैं भैया ये किसका, ये कौन सा नगर है? तो एक द्वारपाल कहता है बाबा जी ये द्वारिका 6 है। तो भैया मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है। क्यों बाबा ऐसा क्या काम है? तो बाबा बताते हैं कि माँ रुक्मिणी ने उनके लिए पत्र दिया है और वो विवाह करना चाहते हैं। तो सीधे बाबा भगवान से जाकर मिलते हैं। ब्राह्मण देव का आते हुए भगवान उठकर उनका सम्मान करते हैं, उन्हें स्नान ध्यान कराकर भोजन प्रसादी कराकर फिर उनसे पूछते बताइए ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण देव बोले प्रभु माँ रुक्मिणी ने आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लिख के दिया है, ये पत्र दिया है, आप पढ़ लीजिए। भगवान ने पढ़ते ही अपने हैदराबादी घोड़े निकालकर और पंडित जी महाराज से कहा जल्दी से बैठो महाराज, समय बहुत कम है। तो पंडित जी महाराज को रथ के पीछे बिठाया, खुद रथ हाँक रहे हैं और भगवान थोड़ी देर में कुंदनपुर में पहुंच जाते हैं। और माँ रुक्मिणी गौरव भैया का पूजन करने के लिए आई हैं और अपनी सखियों से पूछ रही है किस किस की सेना है। तो सखी कहती है ये शिशुपाल की सेना है और हमारे भैया रुकुम की सेना है। तो भगवान समझ जाते हैं कि यही देवी जी है, उनका हाथ पकड़ के रथ में बिठाकर और चल देते हैं। और आपस में जो सेना में भर्ती थे वो विचार कर रहे थे कि हम खड़े किस लिए हैं। वो कहने लगे कि हम किसी के लिए खड़े हैं, लेकिन भगवान की युगल छवि देख के वो भूल गए कि वो करने क्या आए हैं। भगवान का ऐसा मंगलमय रूप देख के माँ रुक्मिणी के साथ देख के कह रहे हैं कि इन्हीं का जोड़ा सबसे बढ़िया लग रहा है भैया, ये हमेशा खुश रहे, ऐसा मन में आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन एक कहता कि भैया हम तो किसी काम के लिए खड़े हैं। अरे हाँ भैया हमें याद आया, हम तो इस कन्हैया के लिए खड़े हैं। अरे ये तो चला जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो सभी सेना पीछे पड़ जाती है रथ के और सामने से बलदाव भैया आ रहे हैं। बलदाव भैया समझ जाते हैं इन्होंने कुछ न कुछ कार्यकारी कर दिया है। तो दोनों भैया रणभूमि में उतर जाते हैं, जितने भी सेना थे सबको ठिकाने लग जाते हैं और रुकुम को पकड़ के उसका मुंडन करते हैं। 5 चोटी निकाल देते हैं और आधी मूंछ काट देते, कहते जाओ। रुकुम क्रोध में आके अपने महल नहीं जाता और भगवान का मंगल में विवाह हो रहा है। सभी कीर्ताल बजाते हुए कन्यादान कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और भगवान का मंगल में विवाह संपूर्ण होता है। भगवान एक दिन मन में विचार कर रहे थे कि मैं अपने सवेरे ग्वाल बालों को वृंदावन छोड़ आया हूँ और मैं इन कामों में इतना फंस गया हूँ कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने ग्वाल बालों से मिलने चले जाऊँ। तो बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को कहते हैं कि भैया आप चले जाओ और ग्वाल बालों को समझा के आना कि मेरे
मुझे याद ना करें, अपना जो कार्य है वो पूर्ण करें। मैं आ जाऊंगा। बृहस्पति कहते मैं उन लोगों को कैसे समझाऊंगा प्रभु, आप ही कुछ बताइए। भगवान कहने लगे आप चिंता मत करो, आप ज्ञानी हैं, आप समझा देंगे। और उन्हें अपनी काली कमली देते हैं और कहते हैं कि आप एक काली कमली ले जाइए और मेरा रथ ले जाइए। उद्धव जी रथ ले जाते हैं, काली कमली ले जाते हैं। जैसे वृंदावन के निकट पहुंचते हैं तो बहुत सारे ग्वाल वाला आज भी कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया कब आएगा। कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। एक कह रहा है कि हम कन्हैया से बात नहीं करेंगे, वो हमसे नाराज होकर चला गया है। अरे कहते हैं अरे भाई मित्र में तो लड़ाई होती रहती है, क्या हो गया? नहीं हम नहीं मानेंगे। तो कन्हैया का नाम सुनते ही वही सबसे तेज भाग रहा है, लेकिन रथ में देखते तो कन्हैया नहीं है। तो रथ खड़ा होता तो पूछता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। तो ग्वाल वाले कहते भैया आगे चले जाओ, जहाँ से ये जल बह रहा है इसी के रास्ते धीरे धीरे चलते जाना, वहीं नंद बाबा का घर है। नंद बाबा के घर जाते हैं तो देखते हैं कि सखियां और माँ बाबा रो रहे हैं। मन में उद्धव जी कहते हैं मैंने कैसे समझाऊंगा। माँ से कहते हैं माँ आप चिंता ना करो, आपका कन्हैया राजा बन गए हैं तो समय नहीं है। तो उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और गोपियां उन्हें क्या समझा रही हैं। तो चलिए, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर झुकाने पर नहीं है।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात भूलो, बंदगी हंसती नहीं है। तो प्रेम की बात भूलो, बंदगी हंसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात भूलो, बंदगी हंसती नहीं है। तो प्रेम की बात भूलो, बंदगी हंसती नहीं है। जो हकीकत में मस्ती में डूबी, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतर रही है चढ़ रही है मस्ती, जो उतर रही है चढ़ रही है मस्ती, जो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतर रही है चढ़ रही है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी का गोपियां मान मर्दन कहते हैं वो तो छलिया है। वो एक बार किसी के यहाँ कुछ मांगने गया तो उससे ऐसा मांगा उसे कंगाल कर दिया। राजा वली का वर्णन कर रही हैं। और किसी के यहाँ जब जाता है तो चोरी करता है, माखन चोरी करता है। भगवान की लीला बता रही हैं। उद्धव जी मन में विचार कर रहे, बताओ हम सोचते थे कि हम कितने ज्ञानी हैं, लेकिन ये तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है इन गोपियों के ऊपर। ये तो सब जानते हैं भगवान कौन है और भगवान का धन्यवाद करते हैं। उद्धव जी वृंदावन से लौट के मथुरा पहुंचे तो कन्हैया मुस्कुरा के बोले, और बताओ बड़े दिन लग गए आने में, क्या मन लग गया था वृंदावन में? बस प्रभु रहने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा, आपने मेरे अंदर का जो अहंकार था वो उसका मान मर्दन किया है।
और भगवान के आपने कल विवाह श्रवण किए, 16,108 विवाह आपने श्रवण किए हैं। और आज आप श्रवण करेंगे कि क्या भगवान ने किसी के ऊपर, किसी दीन के ऊपर कृपा की है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते, कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते, कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते। यही सब वीर कहते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब वीर कहते हैं, यही सब शास्त्र बाबा कह रहे हैं, भगवान किसी के छप्पन भोग खाने नहीं जाते हैं, उन्हें जो भाव से बुलाता है भगवान उधर ही जाते हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं स्वीकार करते हैं प्रयोजन का, नहीं स्वीकार करते और भाव से भगवान को माँ विभ्राणी क्या खिला रही हैं, जो केला होता है केले का छिक्कल खिला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव महाराज, विदुर के घर पहुँच करके भोग के चौका लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच करके भोग के चौका लगाते हैं। और भगवान के पिताजी राजा दशरथ, उनके प्राण चले गए तब भगवान नहीं रोए, तो कहाँ रोए हैं, नहीं रोएगा मन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीत निज आँख से आंसू बहाते हैं, उठाकर गीत निज आँख से आंसू बहाते हैं। गंगा मैया की जय हो। श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।